बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक तो तस्लीम के परिवार के लोग हैं, जो निर्भया गदरपुर, उनके परिवार के लोग हैं। श्री प्रेमानंद महाजन जी हैं, को जानते हैं। चंदन सिंह नयाल जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं जो नगर अध्यक्ष हैं, प्रशांत सिंह हैं कांग्रेस अध्यक्ष, श्री बेहर साहब हैं, साहब हैं, और चंद्रा जोशी जी हैं, टेकचंद कम्बोज जी हैं, और बहुत और हमारे सब साथी जी हैं, सभासद लोग हैं, ब्रजेश जी आदि। तो यहाँ पर दो बातें मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। एक बात तो जो आम सभी के हित की है, और आज जिस बात से हम सब उद्वेलित हैं, पूरा राज्य उद्वेलित है, देश भी उद्वेलित है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और बलात्कार, हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं, वो चिंता का विषय है। पिछले 2 महीने के अंदर 13 ऐसे मामले आगे आ चुके हैं, अकेले उत्तराखंड के अंदर 2 महीने के अंदर। और आज भी 2 ऐसे मामलों का जिक्र समाचार पत्रों में है। ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए बेहद अफसोस की बात है और शर्म की बात है, बहुत शर्म की। जो तस्लीम के साथ हुआ है, हमारी बेटी के साथ, और जो कुछ ISBT में देहरादून में हुआ है बेटी के साथ, शांतरशा में हुआ है एक दलित परिवार की विधवा की बेटी के साथ, शांतरशा परिवार, जहां बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी। गदरपुर की बेटी के साथ भी इसी तरीके का हत्या का शंका है, और ऐसा लगता है कि प्रशासन यदि जरा सा भी चौकन्ना होता तो तस्लीम को बचाया जा सकता। सत्यता यह है कि उधम सिंह नगर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। नित्य प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसको ठीक सुधारना चाहिए। और मैं देहरादून जाकर के DGP को भी ये सब बातों से अवगत कर रहा हूँ। और तस्लीम जहाँ के जघन्य हत्या और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामले की जब तक CBI से जांच नहीं हो, लोगों को, उसके परिवार को भी संतोष नहीं है, और जो गदरपुर का उसका विस्तृत बड़ा परिवार है, उसको भी कोई संतोष इस बात से नहीं होने जा रहा है। और बड़ी दुख की बात है कि ऐसा बेटी के साथ हो रहा है। उन परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई भी किसी तरीके की भी सांत्वना राशि, मदद परिवार को नहीं दी जा रही है। हम उस परिवार को 50 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग करते हैं, मुआवजा दे। एक दूसरा ऐसा ही मामला जिसमें कानून व्यवस्था की है, प्रशांत सिंह जो एडवोकेट हैं, उनको गोली मारी जाती है, और ये सबके संज्ञान में है कि इंग्लैंड में बैठा हुआ एक बाहुबली इस काम को करवा रहा है। प्रशांत की जिंदगी को खतरा है, ये सबको मालूम। मैंने आप खुद SSP को कहा, और मैंने कहा इनको आप सुरक्षा मुहैया करवाएं, और वो ABCD अंग्रेजी झाड़ रहे। तो ये यदि प्रशांत सिंह की जिंदगी को कोई खतरा पैदा होता है तो स्पष्ट तौर पर SSP उधम सिंह नगर जो आज विद्यमान है वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि
सीधे लंदन में बैठा हुआ मुजरिम कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने गोली रखी है, तुम उस दिन बच गए, आगे नहीं बचोगे। तो प्रशांत सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को करनी चाहिए। दो बातें जिनको जो जनरल हित की है, एक तो हमने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रारंभ की, बल्कि जो स्कॉलरशिप प्रारंभ की है हमने वो इन्होंने गड़बड़ा दी। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए, बंगाली बंधुओं के लिए 2 कोष हमने बनाए थे। एक कोष बनाया था गुरुचांद जी के नाम पर, गुरुचांद ठाकुर के नाम पर, गुरुचांद ठाकुर के नाम पर कोष बनाया था 2 करोड़ का, और दूसरा संत केशव सिंह जी के नाम पर कोष बनाया था। और हमने उनके नाम पर छात्रवृत्ति भी स्टार्ट करने की बात कही। लेकिन अभी तक मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे जाने के बाद, सत्ता कांग्रेस के हाथ से जाने के बाद, इन दोनों कोषों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। ये बंगाली समुदाय के प्रति और जो हमारा के लोग उसके संत केशव सिंह जी मानने वाले राय सिख समाज के लोग हैं, मैं उनके हितार्थ हमने स्थापित किए थे। तो ये ऐसा न करके सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, उनके विरुद्ध काम कर रही है। एक गदरपुर के लिए दिनेशपुर होकर के जो मतकोटा से मार गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है। मैं भी आज उधर ही से आना चाहता था, लेकिन रास्ते में इतने खड्डे बना दिए, ऐसा लगता है जैसे सड़क नहीं बल्कि खड्डों में सड़क है। ये हाल है कि सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क है। ये जो है मतकोटा, गदरपुर, दिनेशपुर, गदरपुर मोटर मार्ग का हालत है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन सरकार उस रोड को ठीक नहीं कर रही। ये बेतालघाट में 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है, और 2 वर्ष की बच्ची के साथ अगर आई है तो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की मैं एक बुजुर्ग के नाते बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने इसीलिए सरकार से मांग की थी कि एक दिन विधानसभा का विशेष सत्र करो जो महिलाओं के सम्मान को समझे। उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है, और महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन बैठ करके हमारे विधानसभा, हमारे विधायक विचार नहीं कर सकते, ये बड़ा दुखद है। और सरकार ने माना नहीं, इसको सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति मान करके मामले को गड्डी कर दिया। विधानसभा में सर अंकिता भंडारी से लेकर 2 वर्ष के बच्चे तक का जो है जघन्य इस तरीके के अपराध हो जाते हैं। और अगर उधमसिंह नगर की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन जो है खुले तौर पर कहता है मैंने दलितों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र छात्राओं को तालिबान कह दिया जाता है, तो इसको लेकर के जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दोनों बयानों की निंदा करता हूँ। ये जिसने भी कहा, मुझे बहुत दुख है कि ऐसे व्यक्ति जो है हमारे शीर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में हैं, ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए बयान बिल्कुल निंदनीय है। और पुलिस का कोई भी अधिकारी ऐसा बयान नहीं दे सकता है। वो आम नागरिक की सुरक्षा के लिए अकेले तस्लीम का सवाल नहीं है, हर आम नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध होनी चाहिए। तो मैं इस बयान की निंदा करता हूं। अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग को मंजूर नहीं करती तो प्रतिपक्ष कांग्रेस क्या करेगी? हम निरंतर आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, सड़क में लड़ेंगे, विल अपोज द गवर्नमेंट, और अपोज करेंगे, विरोध करेंगे सरकार का, प्रदर्शन करेंगे। फिर आप लोगों की मदद लेकर के सरकार को उलट देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, फिर सीबीआई की जांच करवाएंगे। सर करोड़ों रुपए खर्च करके भी 2.5 दिन सत्र नहीं चल पाया ठीक तरीके से। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गैर सदन में 2.5 दिन का सत्र भी नहीं ठीक तरीके से चल पाया। ये बहुत, और कांग्रेस ने भी इस पर कोई मुखर होकर आवाज नहीं उठाई। नहीं, बराबर उठाई, मैं तो बराबर इस बात को कह रहा हूँ। और इन्होंने एक प्रकार से सबका मजाक बना रहे,
ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रहे हैं, एसडीएम भी नहीं बैठा, वहाँ तहसीलदार भी नहीं बैठा। तो इससे बड़ा मजाक गैरसैंण का क्या हो सकता है? किसी का क्या हो सकता है? सर, अभी एक मंत्री जी का बयान आया है अभी 2 मिनट पहले कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि गैरसैंण को आज़ादी हम बनाएंगे, इसको लेकर मानसिक संतुलन खो चुके हैं हरी रावत। फिर क्या कहेंगे? हाँ? क्या सुबोध उनियाल क्या कहा उन्होंने? सुबोध उनियाल जी का कहना है ये आपका मानसिक संतुलन आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है गैरसैंण की राजधानी के देर पहले कहा। कोई बात नहीं, आप सरकार है, मेरे मानसिक संतुलन का इलाज करवा देना, बल उसको बता देना, मैं वहाँ इलाज करवा। और लेकिन सरकार, उनसे कह दो मेरी तरफ से कि सरकार का मानसिक संतुलन ठीक रखे। यहाँ सरकार का हर संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो ये सरकार कहीं अपने आंतरिक पापों के कारण धड़ाम न हो जाए, इसलिए सरकार की रक्षा करेगा। मेरे मानसिक संतुलन के लिए जहाँ भी वो इलाज का डॉक्टर बताएंगे, मैं उसको उनसे इलाज करवाऊंगा।